जवाब देते हुए, बेबाक जवाब देते हुए सभी नजर आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है ऋतुराज जी का। और हमारे इस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे राकेश जी और उदय जी। ओवर टू यू उदय। आज वहां एक कार्यक्रम था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच अब आ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज मंच का हमारा राजनीतिक कार्यक्रम जारी है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच आज पटना बिहार में आपको सीधा संवाद करवा रहा है यहाँ के दिग्गज नेताओं से। और अब कांग्रेस पार्टी के सांसद हमारे बीच आ चुके हैं। वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी से हम सीधा जानेंगे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति इस बार रहने वाली है। तो पहले तो सीधा सवाल आपसे कर लेते हैं। जो अभी चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री चेहरा के बारे में, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी अभी ऐलान नहीं कर रही कि तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री चेहरा हैं या नहीं हैं। इस वजह से बीजेपी और जेडीयू भी कटाक्ष साध रहे हैं आप पे। वीआईपी ने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव है मुख्यमंत्री चेहरा। कांग्रेस पार्टी हिचकिचा क्यों रही है? 2-2.5 साल मैं कांग्रेस पार्टी को लीड किया हूं। यहाँ मैं प्रदेश अध्यक्ष था हाल तक, और मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं, राज्यसभा का सांसद हूं और बिहार का रहने वाला हूं। बिहार सरकार में मैं मंत्री रहा हूं, भारत सरकार में भी मंत्री रहा हूं, और यहाँ की स्थितियों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। उस नाते मैं साफ तौर पर कर रहा हूं और पूरे साफ गोई से कर रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है यहाँ की, और उनका जनाधार बड़ा है। उनके ज़्यादा लोग चुन के आते हैं, अभी भी विधानसभा में ज़्यादा लोग चुन के आए हैं। और प्रजातंत्र और जमहूरियत में जो बड़ी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है, और स्वाभाविक तौर पर वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं। अभी भी यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं। पिछली बार भी महागठबंधन के चीफ मिनिस्ट्रियल फेस वही थे, तो कोई दूसरा है नहीं, इसलिए वही होंगे। आज न कल महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और वो घोषणा हो जाएगी। जो सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, बिल्कुल सब ठीक है, ऑल इज वेल? सब ठीक है, ऑल इज वेल। और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कुछ भी नहीं है गड़बड़ी। सभी पार्टियां प्रायः जो पार्टी चाहती हैं उतनी सीटें मिल रही हैं लोगों को, और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व बड़ा दिल करके सबकी बातें सुन रहा है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आने वाली सीटें हों, लेफ्ट पार्टीज़ के हिस्से में जो आने वाली सीटें हैं, वीआईपी पार्टी के हिस्से में जो आने वाली सीटें हैं, सबको उचित सीट मिलेगी। अखिलेश जी, जो मुद्दा है बिहार की बात करें, चुनाव में क्या ऐसे मुद्दा रहने वाले हैं जो कि आपको जो है जीत की सीढ़ी तक लेकर जाएगी? अगर सही में कहिए तो पलायन यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। 67% आबादी बिहार का 67 रुपए से कम पर अपना जिंदगी जीने को मजबूर है। इस तरह की स्थिति बिहार के साथ है, और बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। वो ये नहीं कि हम ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में काम करने की वजह से कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में 11 ताल कटोरा रोड में, वहाँ से 300 मीटर दूरी पर नीति आयोग का ऑफिस है, और नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करता है। अगर आप देखिएगा पिछले तिमाही का रिपोर्ट, तो उद्योग धंधा स्थापित करने में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। शिक्षा के मामले में बिहार एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय जब था तो पूरे दुनिया के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। आज जो थोड़ा वेल ऑफ हैं, थोड़ा जिनके पास पैसा है, जो अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, वो सब यहाँ से बाहर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और 28 बड़े राज्यों में चाहे उच्च शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो,
उसमें भी हम 28वें स्थान पर हैं। स्वास्थ्य सेवा में भी 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर खिसक के चले गए हैं और प्रायः सभी विभागों का हाल यही है। तो ये स्थिति है बिहार में। ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार कोई पहले से बहुत डेवलप्ड स्टेट था। हम लोग भी जब 25 साल पहले बिहार विधानसभा में काम करते थे तब भी बिहार बीमारू स्टेट था, और आज नीतीश जी का ऑलमोस्ट 20 साल का कार्यकाल जब पूरा हो रहा है तब भी बिहार बीमारू स्टेट है। और मैं जो आपको बताया वही है। 11 साल जो डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो मोदी जी का भी पूरा हो गया, 12वें साल में अब प्रवेश करने वाले हैं। तो बिहार की स्थिति बद से बदतर हुई। लेकिन अखिलेश जी, जितने जो सरकार के मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री भी आए, जंगल राज का मुद्दा उनके द्वारा कहा गया कि लोग अभी भूले नहीं हैं वो दौर। क्या आप मानते हैं कि ये बड़ा रोड़ा है कहीं न कहीं आपके सत्ता तक पहुंचने में? श्रवण बाबू बैठे हुए हैं यहाँ, बिहार सरकार के मंत्री हैं और काबिल मंत्री हैं। इनके कार्यकाल में 53,000 से ज़्यादा हत्याएं हुई। आप कहिएगा तो हम क्राइम ब्यूरो का सारा रिपोर्ट मेरे पास है। यहाँ से 100 गज भी नहीं है गोपाल खेमका की अभी कुछ दिन पहले हत्या हुई थी और सुर्खियों में ये खबर छपा था। और गोपाल खेमका जहाँ रहते हैं वहाँ से 100 मीटर की भी दूरी नहीं है जहाँ यहाँ पटना के कलेक्टर निवास करते हैं। 50 मीटर की भी दूरी नहीं है जहाँ यहाँ के एसपी रहते हैं। और केवल उनकी हत्या की बात नहीं, 5 साल पहले जब उनके बेटे की भी हत्या हुई थी तब भी हम लोग गए थे और सभी राजनीतिक पार्टी के लोग गए थे। 124 से ज़्यादा हत्याएं केवल पटना शहर में हो चुकी 1 साल के अंदर अंदर। अच्छा, लेकिन अखिलेश जी, मैं ये ठीक आप कह रहे हैं, हम बात तो कौन कोई ऐसा गलत नहीं मुद्दा बोलेंगे। नहीं, कौन ऐसा मुद्दा लगता है जो आपको 3 ऐसा मुद्दा बनाइए जिसको जनता जो है आपके बातों पर यकीन करे या वोट करेगी कि भाई परिवर्तन करे महागठबंधन? सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है और लगभग 2.5 से 3 करोड़ नौजवान यहाँ से पलायन को मजबूर हुए। केवल इस 20 साल की बात मैं कह रहा हूँ आपको। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों की माली हालत खराब है। प्रधानमंत्री जी ने, हम जिस सब राज्यसभा में काम करते हैं, राज्यसभा के पटल पर भी और लोकसभा के पटल पर भी उन्होंने 2019 का चुनाव जीतने के बाद घोषणा किया था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे। और आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, जो लागत खर्च है वो जरूर तिगुना और चौगुना होगा। यहाँ बाकी देश में 65 से 69% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, यहाँ पे 80 से 85% लोग कृषि के आजीविका पर उनका जीवन निर्भर है। तो जब तक उनको ये नहीं किया जाएगा, उनकी माली हालत ठीक नहीं होगी, बिहार की माली हालत ठीक नहीं हो सकती है। मगर बीजेपी का ये कहना है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जब आप गिनाते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां उस समय थी और क्या क्या अब नहीं है, वह कहते हैं कि जंगल राज था तब और अब चीजें स्थिर हुई हैं, बिहार 5 साल पिछड़ा हो जाएगा अगर आपकी सरकार आ जाती है। जंगल राज से तो गुंडा राज बदतर हो गया ना। अगर वो 20 साल का पहले का भी आप बात करिएगा, हालांकि वो 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ अब तो वोटर हो गया, वो तो नहीं देखा वो जंगल राज। अभी तो गुंडा राज हम लोग देख रहे हैं। वो आप बिहार के नहीं रहने वाले हैं, इसलिए आपको नहीं पता है कि अभी क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से अपहरण हो रहा है, किस तरह से चोरी डकैती हो रही है, किस तरह से आम जीवन भयावह होता जा रहा है। ये सवाल हमने पूछा था आज बीजेपी के नेताओं से कि ये जो वारदात हो रहे हैं इस पे आप क्या कहेंगे। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हम मानते हैं कि हुए हैं, मगर कार्रवाई भी होती है जो पहले नहीं होती थी। कब कार्रवाई नहीं होती थी? ये तो बिल्कुल निराधार बात है। कार्रवाई हमेशा हर सरकार करेगी। अभी की भी सरकार की है, पीछे भी सरकार ही है। यही बिहार था जब पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, आपको अगर ठीक से नहीं पता होगा गूगल करके देख लीजिए,
श्री बाबू का जब हुकूमत था तो बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये भी आप सुने होंगे कहीं ना कहीं अपने गार्जियन से, अपने गुरुजनों से, और वो बिहार यहाँ हो गया। यही बिहार था जब पूरे नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में भी चीनी मिलों का जाल था। प्रायः हर जिले में चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलता था और 27% चीनी, चूँकि इस महकमे को मैं देखा हूँ भारत सरकार में, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है, उस आधार पर कह रहा हूँ कि बिहार 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम करता था। जो नीतीश जी की अगुवाई वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है जिसमें श्रवण बाबू मंत्री हैं, उसमें 2% से नीचे चीनी उत्पादन चला गया। आप बात जितनी भी कर लीजिए, बट इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते हैं। अखिलेश जी, जो एक नई पार्टी जो कि मैदान में है, उसके जो नेता हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, जो आपके महागठबंधन के चेहरे जो कि तेजस्वी की बात कर रहे थे, कि ये भ्रष्टाचार के दुर्योधन हैं। कम से कम नीतीश पर तो ये नहीं, नीतीश की ब्यूरोक्रेसी पर आप कह सकते हैं, लेकिन जहां घर में ही भ्रष्टाचार है तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जाए। ये इनका चेहरा है महागठबंधन। किन की बात कर रहे हैं आप लोग? प्रशांत किशोर की। तो अभी तो बाल्यकाल में वो पार्टी है उनकी और उनके बातों को इतना सीरियसली हमको तो खुद ही नहीं समझ में आता आप लोग क्यों लेते हैं। वो नीतीश जी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसको जांच करिए और सख्ती से कार्रवाई करिए। इसको कौन रोक रहा है? कांग्रेस पार्टी ने मना किया है क्या किसी को? अगर उस कार्यकाल में गड़बड़ी हुई है तो इसमें कौन रोके हुए है? और किसी तरह की गड़बड़ी को मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्या बिहार चुनाव में इस बार क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दों पर मोदी ब्रांड जो है भारी पड़ने वाला है, जो पहले भी जिस तरह से? देखिए, यहाँ कोई मोदी ब्रांड नहीं है। बिहार के मिजाज को जो लोग नहीं समझते हैं वही इस तरह की बात कर सकते हैं। आप पिछला चुनाव का आकलन कर लीजिए, केवल 12,000 मतों का अंतर था जी। और उसके 6 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तो 40 में से 39 सीटें एनडीए को गई थी। इस बार तो 25% सीट लोकसभा में भी ये लोग हारे हैं। अब 39 की जगह 30 हैं, तो कम से कम 12 लाख वोट का डिफरेंस रहेगा। आप देखिएगा, और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो ऐसा दावा है अखिलेश प्रसाद सिंह जी का कि कांटे की टक्कर नहीं होने वाली, बड़ी स्पष्ट बहुमत आएगी। विपक्ष के महागठबंधन को शुभकामनाएं देते हैं आपको। अब चुनाव निकट आ ही गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे इंडिया न्यूज मंच पे। धन्यवाद। एक बार जोर